रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, इंक्लूडिंग मी। ये बुक हमें रैट रेस से बाहर निकलना सिखाती है। ये मेरी लाइफ की पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी और इससे मैंने कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन सीखे हैं, जिनमें से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन्स को आज मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हो और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं प्रॉमिस करता हूं वीडियो के एंड होने तक आपका माइंडसेट पैसों के प्रति बिल्कुल ही अलग हो चुका होगा। ओके, सो अब सीधा मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट लेसन के बारे में, जो है रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मेरा एक क्लोज फ्रेंड जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब उसने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया, जो कि आई थिंक इस पॉइंट को समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल बन सकता है। किस्सा कुछ इस तरह से था कि उनकी यूनिवर्सिटी के सामने पीजीज बन रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम पैसा कमाने के लिए उन पीजीज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उनमें मेंटेनेंस वगैरह का काम करने लगे थे। जबकि उन्हीं में से एक स्टूडेंट था जिसका मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन रेफरेंस के लिए उसे रोहन मान लेते हैं। उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने देखा कि स्टूडेंट्स को पीजी और यूनिवर्सिटी में टेस्टी खाना खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक फूड स्टॉल खोलेगा। उसने उन पीजीज के पास ही एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा रेंट पर ले लिया और वहां पे अपना फूड स्टॉल सेटअप कर लिया। शुरू में उन सारे स्टूडेंट्स ने, जो कि उन पीजीज में काम करते थे, उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन रोहन उनकी बातें सुन के रुका नहीं। वो लगा रहा और धीरे धीरे उसके स्टॉल पे भीड़ लगनी शुरू हो गई। रोहन क्योंकि खुद भी एक स्टूडेंट था, इसलिए शुरू में वो पार्ट टाइम स्टॉल को चलाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने और लड़कों को स्टॉल पे रख लिया और फुल टाइम अपने फूड स्टॉल को चलाने लगा। देखते ही देखते रोहन उस फूड स्टॉल से उतना पैसा कमाने लगा जितना कि शायद उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी नहीं कमा पा रहे थे। फिर उसने कुछ और फूड स्टॉल्स सेम तरीके से आसपास के सभी इंस्टीट्यूट्स की लोकेशन पे ओपन कर दिए और अब उसे मल्टीपल जगह से बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा पैसे अर्न हो रहे थे। जबकि जो लड़के शुरू में उसका मजाक उड़ाते थे, उनको अब नई नौकरियों की तलाश में धक्के खाने पड़ रहे थे। और दोस्तों, यही डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट वाले हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं, किसी तरीके से वो उतना पैसा कमा लें जिससे उनका खर्चा पानी निकल जाए, बस इतने तक ही उनकी सोच रहती है। जबकि रिच माइंडसेट वाले शुरू में तो पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन मेन फोकस उनका पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने पे ही होता है, जिससे फिर पैसा उनके लिए काम करता है, ना कि वो पैसों के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, यही था लेसन नंबर 1, दैट रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। लेसन नंबर 2 है फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे, जबकि फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा पैसे बचाना है। अब यहाँ काफी सारे लोग ये कहेंगे कि पैसा बचाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ये सच में एक बड़ी बात है। पैसे को जोड़ना पैसे को खर्च करने से बहुत ज्यादा कठिन काम है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक बार फ्लैशबैक में जाके देखिए कि आपने पिछले महीने कितने पैसे कमाए थे और अब आपके पास कितने पैसे बचे हैं। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना पैसा पैसा नहीं होता। पैसा कमाना और पैसा बचाना दो अलग चीजें हैं, इनको एक साथ जोड़ के कंफ्यूज मत करो। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 78% से ज्यादा एथलीट्स अपने रिटायरमेंट के 3 साल के अंदर अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं और ये सब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण। इवन माइक टाइसन जैसे लेजेंड एथलीट्स, जिन्होंने अपने करियर टाइम में मिलियंस कमाए, रिटायरमेंट के बाद बैंकरप्सी फाइल करते हुए पाए गए। इसलिए दोस्तों, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो, ये करना बहुत जरूरी है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानो। अगर आप सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को भी अच्छे से समझ लेते हो तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप खुद को कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में पड़ने से बचा लोगे। दोस्तों, लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर कहते हैं कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको जैसे ही सैलरी मिलती है तो वो सबसे पहले लायबिलिटीज पे स्पेंड करने लगते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, देन उन एसेट्स से जो इनकम जनरेट होती है उसे लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। जैसे कि वर्मा जी और शर्मा जी को ही देख लो। वर्मा जी एक मिडिल क्लास पर्सन है जो कि एमएनसी में एज अ सेल्स पर्सन काम करते हैं। वर्मा जी इंसेंटिव्स वगैरह मिला के महीने का अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन मंथ एंड तक उनकी जेबें खाली हो चुकी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्मा जी नहीं चाहते कि वो सेविंग्स करें और एसेट्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका स्पेंडिंग पैटर्न ही गलत है। वो सबसे पहले बिल्स वगैरह पे करते हैं, फिर जो लायबिलिटीज उन्होंने ऑलरेडी खरीद रखी हैं, जैसे कि कार एटसेट्रा, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे खर्च करते हैं। देन लास्ट में जो पैसा बचता है उनको वर्मा जी सेव करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी बचते हैं और कभी नहीं बचते। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी का खुद का एक छोटा सा क्लिनिक है जहां से वो ठीक ठाक इनकम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन शर्मा जी की इच्छा है कि वो अपने सामने वाले प्लॉट को खरीदें और वहां एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा के उसे रेंट पर डाल दें, ताकि वहां से उनको एक साइड इनकम आती रहे, जिसके लिए शर्मा जी काफी समय से सेव कर रहे हैं। शर्मा जी की इनकम वर्मा जी के बराबर ही है, लेकिन फिर भी शर्मा जी काफी ज्यादा पैसे सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने लायबिलिटीज को कम से कम रखा हुआ है और दूसरा वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं, देन बिल्स वगैरह पे करते हैं। और दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग यही होता है माइंडिंग योर ओन बिजनेस का मतलब, अपनी जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा करना जो कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी दिलवा सके। दोस्तों, लेसन नंबर 4 है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी।
ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि लर्निंग्स के पीछे भागते हैं। आइए इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। बचपन में रॉबर्ट जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें मोस्टली सभी रिच लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, इसलिए अमीरों के बच्चों से भरे उस स्कूल में पढ़ने से रॉबर्ट के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है और कैसे मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के डैड के पास गए, जिन्हें कि वो बुक में रिच डैड कहते हैं। माइक के डैड उन्हें पैसा कमाने का मंत्र सिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल के तरीके से नहीं सिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से और जल्दी सिखा सकूं। और दोनों को डील के बारे में कोई भी सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दोनों को ऑफर दिया कि वो 1 घंटे का 10 सेंट्स उनको पे करेंगे और उन दोनों को दिन में 3 घंटे उनके लिए काम करना होगा। कुछ दिन काम करने के बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट होने लगा और सोचने लगा कि ऐसे तो मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। 1 घंटे के सिर्फ 10 सेंट्स, इससे कोई कैसे अमीर हो सकता है। इसलिए उन दोनों ने रिच डैड के साथ बगावत कर दी कि या तो वो उनको एटलीस्ट 25 सेंट्स पे करें 1 घंटे का, या फिर वो जॉब क्विट कर देंगे। देन उनके रिच डैड ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें मेरे एम्प्लॉय बनना है तो मैं तुम्हारी पेमेंट को इंक्रीज कर देता हूं, लेकिन अगर तुम्हें वेल्दी बनना है तो तुम्हें फ्री में काम करना सीखना होगा। तुम लोग जहां भी जाओ सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसों के लिए। और दोस्तों, ये पैटर्न आप सभी वेल्दी लोगों में देखोगे। वेल्दी लोग ज्यादातर सीखने पे अपना फोकस लगाते हैं, ना कि पैसे कमाने पे। दोस्तों, लेसन नंबर 5 है गेट ब्रेव। स्कूल्स आपको पैसों के लिए काम करना सिखाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए वर्कफोर्स तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है और लोग इसे सीखे जा रहे हैं बिना क्वेश्चन किए, बिकॉज वो डरते हैं। और साथ ही एक इजी पाथ भी है। कुछ अलग करने से लोगों को इमोशनल बर्डन लेना पड़ सकता है, जो काफी सारे, इनफैक्ट मैं कहूंगा ज्यादातर लोगों के लिए काफी स्केरी होता है। तो दोस्तों, इस डर से बाहर निकलने के लिए सिंपली आपको डिसीजंस लेना सीखना होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन में डिफरेंशिएट करना सीखना है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजंस वो होते हैं जिन्हें लेने के बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपके लाइफस्टाइल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। जैसा पहले आपकी लाइफ में चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। सेकंड टाइप के डिसीजंस थोड़े रिस्की होते हैं, जिन्हें लेने के बाद अगर आप फेल होते हो तो आप काफी मुश्किलों में पड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओवर मोटिवेट होके कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर देते हो जिसमें आपकी काफी सारी कैपिटल लग जाती है, आपकी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स लग जाती है, और अगर ये बिजनेस नहीं चलता है तो फिर आप एक बहुत बड़े बर्डन के नीचे दब जाओगे। इसलिए दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजंस ही लेने चाहिए। आप जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपकी कैपिटल कम इस्तेमाल हो, जैसे कि ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग एटसेट्रा। और जब आपके इस साइड हसल से आपको अपनी मेन जॉब से आ रही सैलरी से 3-4 गुना ज्यादा इनकम होने लगे, तब आप जॉब को छोड़ सकते हो और अपने पैशन को आगे परस्यू कर सकते हो। और ऐसे आप ब्रेव भी बन जाओगे, वो भी काफी कम रिस्क लेके। तो दोस्तों, ये थे 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड। होप आपको ये वीडियो समरी पसंद आई है और आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हो तो सिंपली आपको हमारे इस चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलती रहें।